नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने देखो आमर जो सीरीज चलता एलटीआर आर्ट्स पिला जो थी कि हिस्ट्री 10टा क्वेश्चन जोग्राफी 10टा क्वेश्चन पॉलिटी 10टा और इकोनॉमिक्स 10टा क्वेश्चन आम आनुले प्रैक्टिस करुले ठीक है। तो यहाँ हूँ तार क्लास नंबर 10। तो जो मैंने क्लास पूरा सीरीज देखी ना तो से रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट विजिट करी पूरा आउ 9टा क्लास जो अच्छी से देखिपारे आराम से। तो यहाँ हूँ क्लास नंबर 10 पिला। तो आउट ऑफ 40 के रहा लास्ट पर्यटन देखूँ एवं केते रहिला केते स्कोर रोची निहाती कमेंट सेक्शन में जना। देखो पिला आउ गोटे कथा कहबी एग्जाम हम इ डज नॉट मैटर हुए मैटर करे ना केते बड़ हम कि एग्जाम टा हम। तो कोर्ट केस चलता जहाँ भी चलता कोर्ट एग्जाम तो हवा कथा ही हम। तो जो पिला माने कौन प्रिपरेशन कम कर देइछन्ती से रिक्वेस्ट प्रिपरेशन जारी रखु जहाँ भी जमी हो प्रिपरेशन जारी रखु केवल नोटिस आसिले एग्जाम पाठ पढ़ा सेमती भावतु ना एमती सिचुएसन होगा यदि कोर्ट आसीगला ना कि डिसीजन आसीगला ना हुए तो 15 दिन 20 दिन भीतर एग्जाम करदे पारती बुझीपार कि। तो से मैंने जो मैंने प्रिपरेशन करुवे बहुत बढ़िया हम। तो से रिक्वेस्ट रहा प्रिपरेशन जोरदार कर जा। क्वेश्चन नंबर 1 को जा पे क्वेश्चन नंबर 1 कहला व्हिच फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ ओडिशा इज नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ लैटरेटिक सॉइल एंड डाइसेक्टेड अपलैंड्स। आ भितर ओडिशार को फिजियोग्राफी डिवीजन में लैटरेटिक सॉइल देखा मिलता है एवं डाइसेक्टेड अपलैंड्स देखा मिलता है। ईस्टर्न घाट हाईलैंड, सेंट्रल टेबल लैंड, कोस्टल प्लेन्स या फिर नॉर्दर्न प्लेट्यू। को फिजियोग्राफी डिवीजन में लैटरेटिक सॉइल एवं डाइसेक्टेड अपलैंड्स देखा मिलता है। कौन देखा मिलता है ना ऑप्शन बी कौन सेंट्रल टेबल लैंड। कहीं ना सेंट्रल टेबल लैंड हूँ कौन ना विथ डाइसेक्टेड अपलैंड्स एंड रेसिडुअल हिल्स। लैटरेटिक सॉइल देखा मिलता है, डाइसेक्टेड अपलैंड्स देखा मिलता है एवं रेसिडुअल हिल्स देखा मिलता है जोटा कि एग्रीकल्चराली लेस प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू कोस्टल प्लेन्स। आमर साधारणतः नईकूलिया एरिया रे तो कौन चाषबास भल होता है खेती बाड़ी भल होता है किंतु ये जो रहा कौन ना सेंट्रल टेबल लैंड यहाँ हूँ कौन देखा मिलता है ना लैटरेटिक सॉइल देखा मिलता है, डाइसेक्टेड अपलैंड देखा मिलता है और रेसिडुअल हिल्स देखा मिलता है जहाँफल कि कौन कल्टिवेशन सुइटेबल हो न। अच्छा हाँ ये खाली मन रख लैटरेटिक सॉइल आउ डाइसेक्टेड अपलैंड कौन देखा मिलता है ना सेंट्रल टेबल लैंड देखा मिलता है पिला। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ ओडिशा फॉर्म्स एन एस्चुआरी बिफोर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। आ भितर कौ रिभरटा बे ऑफ बंगाल को मीट करिया पूर्व भेट हवा पूर्व बे ऑफ बंगाल सहित मिसिया पूर्व एस्चुआरी फॉर्मेशन करि थाए। सुवर्णरेखा, बैतरणी, बुढ़ा बलंग या फिर बाहुडा किए एस्चुआरी फॉर्मेशन करि थाए कि करथाय पिला माने ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा। ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा सर्वप्रथम एस्चुआरी कौन देख पे गोटे रिभर ये आसला भल मन देखिए शुणा ये रिभर आसला यहाँ आम कौन बे ऑफ बेंगल समुद्र जो समुद्र। तो बे ऑफ बेंगल मिसिया पूर्व कौन समुद्र तो मिसिया पूर्व ये कौन जो सैंड जो धोईक नहीं आसता है बाली जोड़ा नहीं आसो ये गदा कर पानी तर एपट पलि आसो किसी पानी एपट पलि आसो किसी पानी एपट पलि आसो किसी पानी एपट आसी मिस। तो ये गोटे ट्रांगेल सेप्रे आसिक मिसता है गोटे ट्रांगेल सेप्रे आसिक मिसता है से कहते एस्चुआरी। तो जोड़ा एस्चुआरी करें कि ना सुवर्ण रेखा ता माने बैतरणी, बुढ़ा बलंग, बाहुडा एस्चुआरी फॉर्मेशन करि न थाए। तो करि कि सुवर्ण रेखा करथाय। सुवर्ण रेखा फॉर्म्स ए स्मॉल एस्चुआरी कोठी ना कीर्तनिया कोठी पिला माने ना कीर्तनिया बिफोर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल सहित मीट करिया पूर्व मिसिया पूर्व से कीर्तनिया ठारे गोटे स्मॉल एस्चुआरी फॉर्मेशन करि थाए। क्वेश्चन नंबर 3 को दिबा पिला द सुंदरगढ़, केउंझर, मयूरभंज बेल्ट ऑफ ओडिशा इज फेमस फॉर व्हिच मिनरल डिपोजिट। कहला सो आम जो सुंदरगढ़, केउंझर और मयूरभंज जो बेल्टा अच्छी ये जो बेल्टा गोटे अच्छी से जो बेल्ट साधारणतः कौ मिनराल देखा डिपोजिट देखा मिलता है क्रोमाइट, मैंगानीज, आयरन ओर या फिर बॉक्साइट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन जो मैंने केउंझर को मार्क कर देते तार आंसर पाइए। आंसर कौन ना सुंदरगढ़, केउंझर और मयूरभंज बेल्ट रे आयरन ओर अधिक परिमाण देखा मिलता है। दिस बेल्ट इज वन ऑफ द रिचेस्ट आयरन ओर बेल्ट्स ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटिंग मेजरली टू ओडिशा स्टील इंडस्ट्री। बुझला। क्वेश्चन नंबर 4 द चिलिका लागून हैज बीन फॉर्मड ड्यू टू व्हिच जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये जो चिलिका लागून आमर फॉर्मेशन होई तो वर्ल्ड रो लार्जेस्ट लेक तो सेटा काहे की फॉर्मेशन हो केमिति ड्यू टू व्हिच जियोमॉर्फिक प्रोसेस टेक्टोनिक डिप्रेशन, फ्लुवियल डिपोजिशन, लागून फॉर्मेशन बाय लॉन्गशोर ड्रिफ्ट या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी। पिला माने क्वेश्चन केमिति लागुची
भल लगुच ना बढ़िया लगुच ना क्वेश्चन नुआ टाइप क्वेश्चन किसी डिफरेंट टाइप क्वेश्चन किसी हाँ कि ना तो कह आर आंसर कह कौन हम ना आंसर पिला माने कौन ना लागुन फॉर्मेशन बाय लॉन्गशोर ड्रिफ्ट कौन देखिए ना लगुन लागुन फॉर्मेशन बाय लॉन्गशोर ड्रिफ्ट एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना द सैंड बार क्रिएटेड बाय लॉन्गशोर ड्रिफ्ट एलोंग द कोस्ट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ चिलिका लागुन बुझी पाइल क्वेश्चन नंबर 5 को दिबा तो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ ओडिशा बरही पानी जार हाइट होती के 399 मीटर लाइज तो जार बरही पानी जार हाइट होती 399 मीटर लाइज इन व्हिच फिजियोग्राफिक रीजन को फिजियोग्राफिक रीजन एटा अवस्थित महानदी डेल्टा सिमिलपाल अपलैंड ईस्टर्न घाट हाईलैंड या फिर सेंट्रल टेबल लैंड कहला आमर जो ओडिशार सब हाईएस्ट वाटरफॉल कोटा जोटा बरही पानी जोटार हाइट होती 399 मीटर बा कोडी 400 मीटर भी लेखा हेई थाए तो सेटा को फिजियोग्राफिक रीजन अच्छे कौन आसो आंसर पे मैंने 5 नंबर आंसर कौन आसो ऑप्शन बी सिमिलपाल अपलैंड बरही पानी वाटरफॉल इन सिमिलपाल मयूरभंज इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन ओडिशा तो पे मैंने जब क्लास टी भल लगुव निहाती लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें जो सांग मैंने प्रिपेयर होती शेयर कर दियो एवं निजर मतामत जहाँ भी किसी अच्छे मतलब कमेंट सेक्शन में जनाओ क्वेश्चन केमी लगुच लेवल केमी रखा तो आज जाए आम 10टा क्लास कले तो कौन निजर मतामत निहाती कमेंट सेक्शन में जन क्वेश्चन नंबर 6 पे व्हिच रिवर ऑफ ओडिशा इज आल्सो कॉल्ड द सर ऑफ ओडिशा एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन ओडिशार दुख क्या कहुए सर ऑफ ओडिशा क्या कहुए ना आखि बुझिकी कौन ना ऑप्शन सी महानदी कहीं ना फ्रिक्वेंट फ्लड माने बारंबार तादर बन्या आसता है से सर ऑफ ओडिशा बोली कहुए महानदी व्हिच प्लाट्यू ऑफ ओडिशा क्वेश्चन नंबर 7 कहला इज एन एक्सटेंशन ऑफ द छोटनागपुर प्लाट्यू आमर जो छोटनागपुर प्लाट्यू अच्छी तार ओडिशार को भागटा जो अच्छी तो फुलबाणी प्लाट्यूटा कोरापुट प्लाट्यू उमरकोट प्लाट्यू या फिर सुंदरगढ़ प्लाट्यू जी ओडिशार मैपटा मन रखि से कर तो समस्त मन पड़ो छोटनागपुर प्लाट्यू अच्छी ओडिशार केतटा जगह माने ओडिशार को जगह से एक्सटेंशन होगी अच्छी ओडिशार भाग छोटनागपुर को पार्टा अच्छी फुलबाणी प्लाट्यू कोरापुट प्लाट्यू उमरकोट प्लाट्यू या फिर सुंदरगढ़ प्लाट्यू कौन आसो आंसर पे मैंने 7 नंबर ऑप्शन डी सुंदरगढ़ प्लाट्यू तो सुंदरगढ़ प्लाट्यू इन नॉर्दर्न ओडिशा ऊपर रहा नॉर्दर्न ओडिशा में ऊपर रहा इज एन एक्सटेंशन ऑफ द छोटनागपुर प्लाट्यू जो पार्टा अच्छी ओडिशा रे सेटा कौन ना सुंदरगढ़ प्लाट्यूटा अवस्थित क्वेश्चन नंबर 8 गला पे मैंने व्हिच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश फॉर ए कंसीडरेबल स्ट्रेच ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश मध्य गोटे नेचुरल बाउंड्री गोटे क्रिएट होती से रिभरटा निजे तार क्रिएट करके तो से रिभर नाटा कौन नागावली वंशधारा कोल्लाब या फिर माचकुंड कौन हम बढ़िया इंपोर्टाट क्वेश्चन है पे राइट आंसर कौन आसो ना राइट आंसर कौन ना ये मेलेक जाए वंश मेलेक जाए वंशधारा तो वंशधारा रिवर फ्लोज माने से वंश मेलेक जाए ओडिशा रू आंध्र प्रदेश जाइए तो द वंशधारा रिवर फ्लोज एलोंग द ओडिशा आंध्र बॉर्डर बिफोर एंटरिंग आंध्र प्रदेश पशिया पूर्व से कौन ओडिशा रू बहीकि आंध्र प्रदेश बॉर्डर देकी जाइए नेचुराली बाउंड्री फॉर्मेशन कर बुझला क्वेश्चन नंबर 9 पे मैंने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट जॉर्ज इन ओडिशा सातकोशिया जॉर्ज डुडुमा जॉर्ज बाग्रा जॉर्ज या फिर बड़घागरा जॉर्ज एवं एटा को रिवर बाय फॉर्मेशन है सबुठू डीपेस्ट जॉर्जटा कोडा तो डीपेस्ट जॉर्ज कोडा पिला माने किए को ऑप्शन ए सातकोशिया जॉर्ज ऑन द महानदी रिवर एटा को रिवर पर अछि मन रखताओ सबुठू डीपेस्ट रिवर हला तो सॉरी डीपेस्ट जॉर्ज हला सातकोशिया जॉर्ज आ अच्छी को रिवर पर ना महानदी रिवर पर अच्छी एटा हूँ सब डीपेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट सीनिक माने देखा भी बहुत सुंदर सातकोशिया जॉर्ज क्वेश्चन नंबर 10 ज्योग्राफी लास्ट क्वेश्चन व्हिच मिनरल ऑफ ओडिशा हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन द इंडिया एंड इज कंसंट्रेटेड इन सुकिंदा वैली कला भीतर को मिनरलटा इंडिया रो सब अधिक प्रोडक्शन होची माने इंडिया रो सब अधिक माने जति प्रोडक्शन होची हमरी ओडिशा रो सब अधिक होची एवं ओडिशा रो केउ जगह माने सॉरी सुकिंदा वैली को जगह देखा मिलता है माने कौन से मिनरलटा सॉरी आयरन ओर मैंगानीज क्रोमाइट या फिर बॉक्साइट सब मुझे कौन गोटे सर्ट ट्रिक कही पे मन रखा
आंसर कह सठिक तो ना गोटे स्वर गोटे मन रख तो कौन आसो आंसर ना ऑप्शन सी क्रोमाइट मन रख सब जो जाजपुर कथा कहला क्रोमाइट है केन्दुझर कथा कहला जो आयरन ओर केन्दुझर कथा कहला जो आयरन कह आ डोलोमाइट आउ जो कोरापुट कथा कह सेटा बक्साइट यही तीन टा जिन मन रखता कौन कौ मो सांगे कह कोरापुट है माने सॉरी जाजपुर है माने कौन ना क्रोमाइट सुकिंदा भैली जे लिखो क्रोमाइट केउझर कौन है आयरन ओर आउ कौन डोलोमाइट आउ जदि कोरापुट कथा कहला से हूँ कौन बक्साइट बुझेगा गला क्वेश्चन नंबर 11 तो पॉलिटी आसला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत स्वाधीन होला परे कौन लोकतंत्र आसला गणतंत्र आसला देश को तो ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री किए होते नवकृष्ण चौधरी विजु पट्टनायक हरेकृष्ण महताब या फिर नीलमणि राउतराय नीलमणि राउतराय कौन आसो ना ऑप्शन सी हरेकृष्ण महताब से द्विथर मुख्यमंत्री होते पे हरेकृष्ण महताब कौन ना बिकेम ओडिशा सीएम फास्ट सीएम आफ्टर इंडिपेंडेंस 1946 रू 1950 जाए होते तापर पुणी से 1956 रू 1961 पर्यंत मुख्यमंत्री होते किए हरेकृष्ण महताब क्वेश्चन नंबर 12 हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली ओडिशार विधानसभा केते गोटी सीट अच्छी 135 140 147 150 केते गोटी सीट अच्छी पे मैंने बहुत इजी क्वेश्चन केतोटी ना 147 ओडिशार विधानसभा सीट होची केते 147 तो क्वेश्चन नंबर 13 कला तो गवर्नर ऑफ ओडिशा इज अपॉइंटेड बाय द तो मैटर एठी नुह कि गवर्नर ऑफ ओडिशा गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द वन एंड ओनली के ऑप्शन कौन कला प्राइम मिनिस्टर सीजीआई बा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सॉरी इंडिया नो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर चीफ मिनिस्टर तो मन रखी था जेकोसी राज्यर भी गवर्नर को किए निजे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन स्टेट तो को आर्टिकल डील करि थाए कौन ना भारत रे माने सॉरी स्टेट मानक राज्य मानक कौन लेजिस्लेटिव असेंबली हम आर्टिकल 152 आर्टिकल 168 170 या फिर 172 आर्टिकल कौन पे माने स्टेट रो असेंबली रिलेटेड कौन ना आर्टिकल 168 प्रोवाइड्स फॉर स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग असेंबलीज एंड काउंसिल्स है विधान परिषद असेंबली है विधान सभा क्वेश्चन नंबर 15 हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा फ्रॉम ओडिशा ओडिशा रु राज्यसभा को केते आमर भी जानते आम हाउस हूँ दीटा गोटे लोकसभा गोटे राज्यसभा गोटे सेटा को कौन गोटे लोअर हाउस गोटे हूँ अपर हाउस कहते तो राज्यसभा को अपर हाउस को आमर ओडिशा रु केते जण मेंबर सिलेक्ट कराई जाते 8 जण 10 जण 12 जण ना 14 जण के जण जाते पे मैंने के जण मन रखि राज्यसभा हूँ केते ना मन रखि देख राज्यसभा हूँ 10 जण लोकसभा हूँ 21 जण लोकसभा हूँ केते मन रखता लिखी रख जो भूली जाओ लोकसभा 21 जण एटा बेसिक क्वेश्चन लोकसभा 21 जण आ राज्यसभा हूँ 10 जण पे 21 10 ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 16 भल लगुच ना पे क्लास क्वेश्चन बढ़िया लगुच ना यदि भल लगुथ निहाती जो मैंने सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं लाइक एवं शेयर सांग मान करेंगे जो मैंने किसी कमेंट करने चाहते क्लास केमती लगे निहाती कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 हाईकोर्ट व्हिच हाईकोर्ट हाज जुडिफिकेशन ओवर ओडिशा माने ओडिशार न्यायपालिका उपरे को कोर्ट रो माने कोन अछि पटना हाईकोर्ट जुडिफिकेशन माने न्यायपालिका माने न्याय दबार कोन अधिकारटा अछि पटना हाईकोर्ट कटक हाईकोर्ट ओडिशा हाईकोर्ट या फिर नन ऑफ दिस देखंतु ओडिशा हाईकोर्ट बोली किछ नाही पटना हाईकोर्ट बिहार अछि हमर वन एंड ओनली कटक हाईकोर्ट लोकटे कटक एस्टाब्लिश एई टाइम मन कटक हाईकोर्ट केबे स्थापना कराइतला 1948 केबे 1948 रे कटक हाईकोर्ट 1948 रे एस्टाब्लिश करा जाई थिला क्वेश्चन नंबर 18 द स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ ओडिशा वाज एस्टाब्लिश्ड अंडर व्हिच आर्टिकल आम देश रे आम कोन अछंती चीफ इलेक्शन कमिशन अछंती पुनी प्रत्येक राज्य मानकर कोन अछंती ना चीफ स्टेट इलेक्शन कमिशन अछंती तो से मानकर से जो सहित रिलेटेड को आर्टिकल आर्टिकल 34 243 के 243 जी 324 या फिर 356
कौन हम पे मैंने आर्टिकल 243 के आर्टिकल 243 प्रोवाइड्स फॉर स्टेट इलेक्शन कमिशन टू कंडक्ट कौन पंचायत इलेक्शन आ म्युनिसिपल इलेक्शन मन है कौन ताको तो मन रखियो स्टेट इलेक्शन कमिशन आर्टिकल के 243 के क्वेश्चन नंबर 19 द फर्स्ट ओडिशा स्टेट फाइनेंस कमिशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ओडिशा प्रथम स्टेट फाइनेंस कमिशन केबे कॉन्स्टिट्यूट गठन करा जायतिला 1991 1994 1996 1998 केबे गठन करा जायतिला द फर्स्ट ओडिशा स्टेट फाइनेंस कमिशन केबे गठन करा जायतिला बेले माने ऑप्शन बी 1994 फाइनेंस कमिशन केबे बसतिला ना 1994 रे बसता अंडर आर्टिकल 243 हैला बोला क्वेश्चन नंबर 20 पॉलिटिकल लास्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ क्रिएटेड कैन नॉट एक्सीड देखो क्वेश्चन माने आंसर पेपर में बुझे समस्त जानी थे तथापि जो न जानी थे तुम कह दो गोटे विधानसभा जोटा कि आम राज्य अच्छी आउ गोटे विधान परिषद कौन ना स्टेट लेजिस्लेटिव ओडिशा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद कहते जोटा कि आम ओडिशा रे नाही हैला से लिखा इफ क्रिएटेड जदि करागला जदि फ्यूचर के विधान परिषद अच्छा ये गोटे मतलब होमवर्क रहा मतलब कमेंट सेक्शन में जनइब केतेटा स्टेट रे कौन ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छी एवं से स्टेट रो नेम गुड़ा सब कौन नेम सब कौन कौ राज्य रे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बा विधान परिषद अच्छी एवं से स्टेट मानकर ना गुड़ा कौन बेसी नहीं अल्प अच्छी है तो से चांचड़ा जो अच्छी नाटा देख केतरा अच्छी कौन आंसर केतरा अच्छी कौ स्टेट अच्छे निहाती नाटा लिख हो तुम कौन कौन है ना आमर तो ओडिशा विधान परिषद विधानसभा अच्छी विधान परिषद ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ना कौन जदि करागला केते हेई परिबो नाही केते एतिकु सीमा को टपी परिबो नाही एतिकि सीमा को टपी परिबो नाही 45 50 55 या फिर 60 ओ सीमा को टपी परिबो नाही देखो पिला कौन हम आंसर 60 को केबे टपी परिबो नाही 60 को केबे टपी परिबो नाही किंतु जदि आजिका डेट रे जदि हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल गठन करागला विधान परिषद गठन करागला ताले केते मेंबर रहबे ना 49 रहबे काहे कि दैट इज 1/3 ऑफ करंट कौन ना लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव मेंबर्स विधान सभार जी स्ट्रेंथ तार डिवाइडेड बाय 3 करदे जदि जीटा से कौन विधान परिषद गठन करी हम से मेंबर को लेकिन किंतु 60 एभव आउ हो पार ना मन है जदि आमर ए देखिए विधानसभा हूँ आम 147 जन मेंबर तो ताकू जब 3 रे डिवाइड करिया केते लगभग 49 आसूची 49 ही आसूची लगभग कौन 49 ना लगभग आसूची 49 धरिबा तो से आम धरी पारिया किंतु एटा बढ़ी 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 59 पर्यंत आसो 60 को आम जापरिया ना बुझीला क्वेश्चन नंबर 21 कौन आसला हिस्ट्री क्वेश्चन आसला हु वाज द रूलर ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग द कलिंग वार देखो एटा गोटे इमिजिएट क्वेश्चन एटा मुझे खाली तुमको आनी कन्फ्यूज करा क्वेश्चन कलिंग युद्ध है बेले अशोका सहित तो राजा किए थे रूलर किए थे अशोका हु वाज द रूलर ऑफ ओडिशा ओडिशा रे किए राजा थे अशोका खारवेल अनंत वर्म चोड़गंग या फिर राजा अनग भीम देव देखो यार देखो कन्फ्यूज करो यार आंसर कह शुण से जो ये युद्धटा होता कौन होता कलिंग वार्टा होता ओडिशा कौन आज कौन ना यूनियन गोटे यूनियन भाई थी तो तार एक्चुअली से राजा कई मिसिक समस्त लड़ुते देखो ये बुझ बुझीज खारवेल रूल्ड कलिंग खारवेल आंसर कौन खारवेल लिखाई किंतु कौन देखो आंसर एक्चुअली कौन ना खारवेल रूल्ड कलिंग कलिंग को सबको शासन करुले बट ड्यूरिंग अशोकास इनभाजन अशोक जो आक्रमण कले 261 BC रे इट वाज रूल्ड बाय कलिंग किंग्स एटा कौन ना कलिंग किंग्स द्वारा शासन कराउतला कि नॉट खारवेल खारवेल शासन में से शासन मान युद्ध हो नथिला जे कि खारवेल आसिले केतबेले गोटे मिनट सॉरी हु केम लेटर खारवेल लेट रे आसिले किंतु ठीक क्वेश्चन करेक्ट हिस्टोरिक आंसर आसियो कोन ना किंग ऑफ कलिंग पर्टिकुलर कौन से राजा ना आसो ना अशोका तो युद्ध करते एग्नेस्ट कि एग्नेस्ट किए थे ना किंग ऑफ कलिंग थे हाउ टू अशोका बट एमंग ऑप्शंस खारवेल इज क्लोजेस्ट खारवेल कौन टे क्लोजेस्ट अच्छा से मुझे केवल क्वेश्चन आसबनी कन्फ्यूज होनी क्वेश्चन एमती आसबनी है क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच डायनेस्टी बिल्ड द सन टेम्पल एट कोणार्क आ भर कौ वंश राजवंश
सन टेम्पल कोणार्कर सन टेम्पल को तैयारी करते सोमवंशी गजपति ईस्टर्न गंगा या फिर भाउमाकर कौन आस आंसर पे कोणार्क मंदिर मन रख किए ना ईस्टर्न गंगा ऑप्शन सी ईस्टर्न गंगा कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय नरसिंहदेव वन बा नरसिंहदेव बोली कह ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है। क्वेश्चन नंबर 23 पिला माने हु फाउंडेड द उत्कल सम्मेलन किए करथिले मधुसूदन दास गोपबंधु दास फकीर मोहन सेनापति नीलकंठ दास किए उत्कल सम्मेलन किए करथिले पिला माने ना मधुसूदन दास उत्कल सम्मेलन मधुसूदन दास करथिले एस्टाब्लिश कोडी करथिले 1903 रे 1903 मसिया रे बाय मधुसूदन दास टू यूनिफाई ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट्स बुझिला खाली एति मन रखो उत्कल सम्मेलन किए करथिले ना मधुसूदन दास करथिले उत्कल सम्मेलन मधुसूदन दास करथिले। क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर वाज किल्ड इन द पाइको रिबेलियन 1817 तो 1817 रो हमर जो पाइको विद्रोह होइतिला इंग्रज को विरोध रे सेटा को हमर प्रथम कोन सत्याग्रह बोली कोन बहुत सारा आंदोलन करथिले कि ओडिशा सरकार करथिले कि हमकु प्रथम हमर एक्चुअली प्रथम केबे अछि ना 1857 को कह जाए प्रथम माने आंदोलन इंग्रज मानक एग्नेस्ट किंतु ता पूर्वरु ता लीडरशिप रे जय राजगुरु को लीडरशिप रे पाइको विद्रोह मुंड टेकिला कोडा खोर्धारे मुंड टेकी जोटा कि 1817 मसीह होता आम हिसाब से 1817 प्रथम हूँ कौन ना इंग्रज मान एग्नेस्ट जो विद्रोह होता प्रथम होता 1817 तो सेतबे को ब्रिटिश ऑफिसर माने मरी जाते कौन हत्या करा लेफ्टिनेंट कॉलोनेल हारकोट कैप्टेन फ्लेचर मेजर जनरल क्रेग लेफ्टिनेंट कॉलोनेल कैम्पबेल क्या जो पाइको विद्रोह बेले हत्या करा क्या जहाँफल कि से कौन इंग्रज माने रागी जाते जय राजगुरु को धरिकी कौन बरगछ डाल में बांधिकी दुई फेल करदे तो ऑप्शन कौन से पे मैंने ऑप्शन बी कैप्टेन फ्लेचर मरी जाते हत्या करा क्वेश्चन नंबर 25 को द फेमस हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट ओडिशा हु ऑथर्ड हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन वाज किए हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन लिखी हाँ लिखी अशोका हर्ष खारवेल चंद्रगुप्त टू किए हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन लिखी मत कहार काम अथर किए तार किए क्वेश्चन नंबर के 25 कौन हम आंसर कौन ना खारवेल ही हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन करते द हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन आट उदयगिरी केव्स वाज इश्यूड बाय खारवेल डिस्क्राइब हिज रेन शासन काल से वर्णना करते हाथी गुंफार वर्णना करते क्वेश्चन नंबर 26 हु इज पॉपुलरली नोन एज उत्कल गौरव किए पे आधार क्वेश्चन डाउट समय नब कि उत्कल गौरव मधुसूदन दास क्वेश्चन नंबर 26 गला क्वेश्चन नंबर 27 द बैटल ऑफ काटासिन 1513 जोटा होता वाज फाउट बिटवीन क्या मध्य जो काटासिन युद्धटा होता गजपति प्रतापरुद्र एंड कृष्णदेव राय खारवेल एंड सातवाहन भंज रूलर एंड मुगल मराठाज एंड मुगल द बैटल ऑफ काटासिन युद्ध जो होता 1513 मसीह से कौच क्या भितर होता तो कौन ऑप्शन ए गजपति प्रतापरुद्र देव एंड कृष्णदेव राय हाँ विजयनगर ओडिशा कन्फ्लिक्ट विजयनगर जोटा कि आज कौन आंध्र प्रदेश अच्छी आजिकार आंध्र प्रदेश अच्छी तो विजयनगर ओडिशा जो कन्फ्लिक्ट होता जोटा कि स्वरूप नहीं कार ना बैटल ऑफ काटासिन केबे 1513 मसीह क्या गजपति प्रतापरुद्र देव एंड कृष्णदेव राय मध्य होता क्वेश्चन नंबर 28 पिला क्वेश्चन नंबर 28 गला हु वाज द फर्स्ट ओडिया नोवेलिस्ट प्रथम ओडिया नोवेलिस्ट किए कह केते इजी क्वेश्चन राधानाथ राय फकीर मोहन सेनापति गोपबंधु दास गंगाधर मेहर फकीर मोहन सेनापति ऑप्शन बी फकीर मोहन सेनापति क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर द कैपिटल ऑफ ओडिशा शिफ्टेड फ्रॉम कटक टू भुवनेश्वर इन व्हिच ईयर प्रथम तो पिला मन रखिथा कटक ओडिशा राजधानी थिला तापर भुवनेश्वर को ट्रांसफर कराइथिला कैपिटल ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर को ट्रांसफर करा जाइथिला तो क्वेश्चन पचार कौ मसीह ट्रांसफर कराइथिला कौ मसीह 1936 1948 1950 1960 कौ मसीह पे मैंने मन रखियो स्वाधीनता पाइबार गोटे वर्ष पर 1948 मसीह
Bhubaneswar was declared the new capital of Odisha in 1948. Question number 30. 30 कराला 20 31 30 नंबर क्वेश्चन टा पड़गला ओ सॉरी पिला माने टिके भूल रही जे बोधे मिस हे जे मोदरा था क्वेश्चन नंबर 31 को जीवा हां ताडा कोन आसी गला इकोनॉमी क्वेश्चन पड़ैला द कांसेप्ट ऑफ disguised unemployment is most prevalent in which sector of India. तो disguised unemployment को सेक्टर अधिक देखा मिलता है इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर सर्विस सेक्टर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तो क्वेश्चन हम बारंबार प्रैक्टिस करछन एवं बारंबार हम बुझी जारछि तो राइट आंसर कोन छै पिला माने ना एग्रीकल्चरल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर रे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट देखा को मिलता है इन इंडिया surplus labor in agriculture contributes little to productivity showing disguised unemployment माने कोन देखो आउ थरे कहि दछि एटा होछि तमर खेती बा तमर बिल तो एठी दी जण लोक हेले कोन तम बापा बडापा दी जण हेले कोन ए चाष कर देबे वर्ष करे धान फळाई देबे किंतु सेठी कोन होला से दी बापा बडापा जगह रे दी बापा बडापा तो रहिले ता संगर ताकर दी जण पुओ रहिले तो सी भी खेती रे काम कले बा बिल रे काम कले तो ए दुई जगह रे लोक संख्या बढ़ी गेला 4 किंतु प्रोडक्शन टा जति होवा कथा सेतिक हम ना लोक संख्या बढ़ी गले बोली अधिक हो सीमित हेनी तो सहीटा कहते कौन ना डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहते कौन कहते पिला माने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहते जानिपाल जमीर अमाउंट रहा सेम फसल भी हम सेम किंतु बाकी कौन ना जी दरकार ताठू एक्सट्रा लेबर हो गले मैंने अधिक लोक आसी काम कले से काम कह डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बुझिपाल क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच 5 ईयर प्लान इज आल्सो कॉल्ड द गडजिल योजना गडजिल योजना आ भितर को पंचवार्षिक योजना को कहा जाए फास्ट प्लान को सेकेंड प्लान को थर्ड प्लान को या फिर फोर्थ प्लान को गडजिल योजना को फिफ्थ ईयर प्लान को कहा जाए क्या कह जाए पे कौन ना ऑप्शन सी थर्ड प्लान को गडजिल प्लान बोली कह जाए गडजिल योजना बोली प्लान बोली कह जाए जो थर्ड प्लान टा कौन ना 1961 रु 1966 पर्यंत चली तो तादर कौन प्रेसर करते ना एग्रीकल्चर वाज बेस्ट ऑन द गडजिल फॉर्मूला ये सबू पिला माने बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो सीरियसली पढ़ तो आशा करिवे लास्ट पर्यंत देखुथिबे एवं निजर स्कोर लास्ट रे देखेबे एवं जे अपन क्लास भल लागथि पिला माने निहाती कोन करिवो ना लाइक करिवो संग माने तो शेयर करिवो एवं चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलियो ना नेशनल इनकम इन इंडिया इज कैलकुलेटेड यूजिंग व्हिच मेथड आम देशर कोन ना जातीय इनकम हारटा मापिया पाई जो कैलकुलेटरटा यूज करा जाए सेटा क्यों मेथड एक्सपेंडिचर मेथड प्रोडक्ट मेथड इनकम मेथड या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री कौन हम ना गोटे देशर इनकम केते आम केमी जाना ना सबू मिसे जा कौन करिया एक्सपेंडिचर मेथड प्रोडक्ट मेथड इनकम मेथड सबू मिसे देले नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बाहरी थाए क्वेश्चन नंबर 33 गला क्वेश्चन नंबर 34 हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कहा फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स बोली कहा जाए दादा भाई नौरोजी पीसी मोहनलाल बीस आरसी दत्त या फिर एमजी रानाडे क्या कहे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स क्या कहे पे मैंने ना ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आम क्या कहते दादा भाई नौरोजी बोली कहते दादा भाई नौरोजी इज कॉल्ड द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एवं से फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स बोली आम कहते कहीं ना जो बुक थिला कौन ना ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी माने कौन जो दादा भाई नौरोजी कौन लंडन थे से निजे अनुभव कर पाइले कि कौन ना केमी इंग्रेज मैंने मो देश लुटुंट तो सेटा कौन कर ना ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी तो से देखिले कौन कौन देश पर आक्रमण कर दियो आक्रमण करके देशर धन संपत्ति सुना कौन नहीं आस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से कौन कह फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स बोली कह जाए क्वेश्चन नंबर 35 कौन कहला द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बढ़िया क्वेश्चन द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एटा बढ़िया बहुत सारा एग्जाम से एटा इंपोर्टेंट लिखी रख द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट सॉरी तो कंटिन्यू करिया तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर्स टू इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग व्हिच पीरियड को पीरियड को आम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोली मेंशन करी थांती 1950 ରୁ 1980 1980 ରୁ 1990 पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स या फिर 2000 ऑनवर्ड्स
କେଉଁ ମସିହାରୁ କେଉଁ ମସିହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। କୋଉଟା କହିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ 1950ରୁ 1980, 1950ରୁ 1980 ମସିହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଡିପି ଗ୍ରିଉ ଏବାଉଟ୍ 3.5% ଆନୁଆଲି, ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତର ଜିଡିପି କେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା? 3.5% ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ଼। ସେଇଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ସେଇଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36, କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତା ସହିତ ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାବ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 36, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଫର୍ ଦ ୟୁନିୟନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ବା ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ତାର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ଟା କେଉଁଟା? ସବୁଠୁ ଅଧିକ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଜିଏସ୍ଟି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ या फिर एक्साइज ड्यूटी? ମାନେ ଭାରତ ସରକାର କେଉଁଠୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି, କେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ? କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ତ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ଜିଏସ୍ଟି କଲେକ୍ସନ୍। ତ ଅପସନ୍ ବି ଜିଏସ୍ଟି, ଅପସନ୍ ବି ଜିଏସ୍ଟି ହେଲା। ଯଦି ପଚାରିବ ଜିଏସ୍ଟି କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲା? 2017କୁ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେଇ। क्वेश्चन नंबर 37, हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? बढ़िया क्वेश्चन, केते बढ़िया क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन। ताको मध्यरु किए मिक्स्ड इकोनॉमी रो कोन थ्योरीटा बा आइडियाटा देइथिले इंडिया रो डेवलपिंग मॉडल पाई? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो मिक्स्ड इकोनॉमी रो थ्योरीटा किए देइथिले? किए देइथिले ना ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू कौन देते ना गोटे आइडिया देते जार आइडिया ना हूँ कौन मिक्स्ड इकोनॉमी गला। क्वेश्चन नंबर 38, द महालनोबिस मॉडल ऑफ प्लानिंग प्राइमरीली फोकस्ड ऑन व्हिच सेक्टर? महालनोबिस मॉडल ऑफ प्लानिंग प्राइमरीली फोकस करता है को सेक्टर ऊपर? एग्रीकल्चर सेक्टर, हेवी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर? महालनोबिस मॉडलटा तापर डिपेंड करता है पिला माने करता है तापर ना हेवी इंडस्ट्री। ऑप्शन बी हेवी इंडस्ट्री। महालनोबिस मॉडलटा जो तार कहां पर ना महालनोबिस मॉडल एम्फासाइज करथला कोन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम कोन देश रे बहुत शीघ्र कोन ना बहुत रैपिडली बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा पड़िबो, हेवी इंडस्ट्री करा पड़िबो इन द सेकंड 5 ईयर प्लान। आ जे पतर को 5 ईयर प्लान ने सेटा मन रखियो सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान बुझला। क्वेश्चन नंबर 39 आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हिच कमिटी रेकमेंडेड द एलपीजी? एलपीजी रो फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नुए। एलपीजी रो फुल फॉर्म कोन ना लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म ऑफ 1991। को कमिटी रेकमेंड करथला एलपीजी बा लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन? रंगराजन कमिटी, नरसिम्हम कमिटी, गडगिल कमिटी या फिर केलकर कमिटी? कोटा पिला माने ना नरसिम्हा कमिटी। नरसिम्हा कोटे कमिटी बसथिला कि देश को आगु आमु केमिति नबाको पड़ियो। सी कमिटी रो रिपोर्ट थिला कोन ना एलपीजी रे आमु काम करिया पड़ो। देश को साधारणतः एलपीजी रे काम करिया पड़ो माने कोन ना लिबराइजेशन ऊपर, प्राइवेटाइजेशन ऊपर एवं ग्लोबलाइजेशन ऊपर काम करिया को पड़ियो। आज रो लास्ट क्वेश्चन दिबा, the concept of core inflation excludes which category? जो core inflation बोली गोटे जिनसटा जो अच्छी आ भितर से क्या इग्नोर करता है काउंटर नहीं न था? फ्यूएल एंड पावर, फूड एंड एनर्जी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या फिर सर्विसेज? कोटा को काउंटर निया जाई न थाए कोर इन्फ्लेशन? सब मन रखियो पिला माने जो इन्फ्लेशन कथा कहला एवं कोर इन्फ्लेशन कथा कहला सेतबेले फूड और एनर्जी सहित कंपैरिजन करा जाय न था, किछि भी कंपैरिजन कंप्रोमाइज करा जाय न था। कोर इन्फ्लेशन मेजर करता है कोन ना अंडरलाइन इन्फ्लेशन ट्रेंड्स बाय एक्सक्लूडिंग वोलेटाइल आइटम्स लाइक फूड एंड फ्यूएल, खाद्य एवं शक्ति आकु केबे भी इंक्लूड करा जाय न थाए जेतला कोर इन्फ्लेशन आसी था। तो एडी हमर शेष एई क्लास रे शेष। यदि भल लागतो निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबेनी एवं निजर मतामत वैल्यूएबल ओपिनियन मते कमेंट सेक्शन में निहाती भावे जणाइबे। रहिली।